रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव 2022 सपा ने जारी की अब तक के प्रत्याशियों की पूरी सूची। अखिलेश आजम और अब्दुल्ला का भी नाम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अब तक घोषित अपने प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट पहली बार सार्वजनिक की है। अभी तक समाजवादी पार्टी सीधे नामों का सार्वजनिक ऐलान करने के बजाय खामोशी से प्रत्याशियों को बुलाकर उन्हें सिंबल के लिए फॉर्म ए और बी दे रही थी। सिर्फ गठबंधन की सीटें ही घोषित की जा रही थी। सोमवार को जारी की गई उम्मीदवारों की लिस्ट में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से, रामपुर सीट से आजम खान, स्वाट सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, बेहट से और शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से समेत 159 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। सपा अभी तक जिलों में ही टिकट जारी कर रही थी। इसको लेकर भाजपा ने सिर्फ सपा की खिंचाई भी की थी। इसी के बाद सोमवार को पार्टी ने अब तक जारी टिकटों की संयुक्त सूची सार्वजनिक कर दी है। पहली सूची में 31 मुस्लिम व 18 यादवों को टिकट दिया गया है। सपा ने 31 अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों पर भी भरोसा जताया है। इस सूची में 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव 2022 में सपा प्रत्याशियों की सूची पर भाजपा का निशाना। दुर्दांत अपराधियों को टिकट देकर दिखाया दहशत का ट्रेलर। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे चरण की सीटें शामिल हैं। सपा के इस लिस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सपा ने उम्मीदवारों की सूची में यूपी के गौरव को धूल धसरित करने वालों, असीमता का मान मर्दन करने वालों का नाम घोषित कर प्रदेशवासियों और उत्तर प्रदेश का अपमान किया है। वहीं भाजपा के प्रवक्ता साबित पात्रा ने भी ट्विटर पर लिखा है कि लिस्ट नई, अपराधी वही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने के लिए सपा मुखिया को धन्यवाद देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडरों की सूची जारी कर दी है। सपा के कई उम्मीदवार हैं जिन पर मुकदमों की भरमार है। यूपी में इस बार लाभार्थी पार कराएंगे चुनावी बैतरणी, जाने ताबड़तोड़ चुनावी वादों के सियासी मायने। विधानसभा चुनाव में लाभार्थी फैक्टर एक बार फिर कसौटी पर है। सत्तारूढ़ दल की ताकत मानने वाले इस फैक्टर का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल बड़ी बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ता है। राजनीतिक विशेषज्ञ दोनों पहलुओं का आंकलन करने में जुटे हैं। सपा समेत सभी विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने पिछली योजनाओं का आगे बढ़ाया है और कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा का दावा है कि गांव गरीब को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। भाजपा लाभार्थियों को अपनी ताकत मानती है। भाजपा के नेता चुनाव प्रचार में न सिर्फ इस मुद्दे पर खासा जोर देते हैं, बल्कि लाभार्थियों से संपर्क के अभियानों से जरिए विरोधियों को अपनी ताकत का संदेश देने की कोशिश भी करते हैं। पिछले कुछ चुनावों से ऐसी योजनाओं को बड़ा चुनावी अशस्त्र माना जाने लगा है। आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, सस्ता कर्ज, स्वास्थ्य बीमा और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं राजनीतिक वैज्ञानिकों के शोध का विषय है। पुरानी पेंशन, फ्री बिजली, वादे होंगे पूरे, अखिलेश यादव ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और विकास का मॉडल बनाने का संकल्प लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं, भाजपा सरकार ने 5 सालों में सिर्फ झूठ बोला है। अखिलेश दावा करते हैं कि इस बार प्रदेश की जनता झूठ का जवाब वोट से देने को तैयार बैठी है। प्रदेश की जनता उनकी पार्टी को वोट क्यों दे, इसका विजन भी बताते हैं। प्रस्तुत है मीडिया से बातचीत में अखिलेश जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की जनता चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने जनता को दुख परेशानी दी है। उनका हर वादा जुमला निकला। किसानों, नौजवानों को जो सपने दिखाए या उद्योग व्यापार के लिए जो बातें की थी, उसका सच सबके सामने है। इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी ने रथ यात्रा शुरू की तो जिस तरह से जन समर्थन दिखाई दिया, उससे साफ दिखाई देता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। योगी सरकार के कार्यकाल में एलपीजी सिलेंडर के दाम 163 रुपए बढ़े। मोदी में 29 रुपए सस्ता हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें महंगाई भी एक मुद्दा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक दूसरे दल एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर
घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर एलपीजी की कीमतों को लेकर हमलावर है। ऐसे में आइए देखते हैं कि योगी मोदी सरकार के कार्यकाल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर कितना महंगा हुआ या सस्ता। अगर पिछले 5 सालों में यूपी में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो कुल 167 रुपए की वृद्धि हुई है। हालांकि तब सब्सिडी भी मिलती थी। आपको बता दें कि 1 मार्च 2017 को लखनऊ में गैर सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर करीब 775 रुपए का मिल रहा था। आज इसकी कीमत 938 रुपए की हो गई है। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की दरों में पिछले 6 अक्टूबर से राहत है। 6 अक्टूबर 2021 को इसमें 15 रुपए का इजाफा हुआ था। आपको बता दें कि सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस की दरों में शायद ही कोई अंतर हो। उद्योग सूत्रों ने कहा है कि सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत 1 अगस्त को नहीं बढ़ाई गई क्योंकि तब संसद का सत्र चल रहा था और ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमला कर सकते थे। यूपी चुनाव में क्या मायावती से तमगा छीनकर खुद दलित नेता बन जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही उनके इस फैसले ने सबका ध्यान खींचा है। गोरखपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से ही सुपर सेफ निर्वाचन क्षेत्र रहा है, जिस पर भाजपा का व्यापक दबदबा है। पिछले कुछ चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन गोरखपुर सदर सीट पर दलित वोटों की एक साफ तस्वीर रखता है। गोरखपुर में अल्पसंख्यक मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है। यहाँ पर चंद्रशेखर की नजरें उसी दलित वोट बैंक पर हैं और अगर बसपा भी अपने उम्मीदवार को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारती है तो दलित वोट भी यहाँ पर 3 हिस्सों में बंटने वाला है, जिसका कुल मिलाकर फायदा किसी भी दल को नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों को दलित राजनीति में मायावती का विकल्प बनने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। दलित युवाओं पर भी चंद्रशेखर की अच्छी पकड़ है और चूंकि वे हर मौके पर दलित समाज के उद्धार के लिए बात करते नजर आते हैं तो दिल्ली में उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रियंका गांधी पर मायावती हमलावर क्यों है? बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को भले ही यूपी चुनाव में नदारद बताया जा रहा हो, लेकिन उनके बयानों और भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक बयान उन्होंने हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर दिया है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की बजाय बीएसपी को वोट देने की अपील की। दरअसल पिछले दिनों यूपी चुनाव में कांग्रेस के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा था कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कोई और चेहरा दिखाई दे रहा है? लेकिन बाद में प्रियंका गांधी ने इस बयान को वापस ले लिया और कहा कि यूपी में सिर्फ वो ही पार्टी का चेहरा नहीं है। उन्होंने वो बात चिढ़कर कह दी थी क्योंकि बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा था। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया, यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। कांग्रेस के वोट बैंक में दरार डालकर ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल उभरे हैं और यूपी में कांग्रेस के लिए चुनौती अब बन गई है। दिल्ली में रिमोट टारगेट पर यूपी दिल्ली में बैठे पार्टियों के हैंडलरों की चुनाव पर नजर, एक क्लिक पर पहुंच रही सारी जानकारी। नोएडा में इस बार चुनाव वर्चुअल हो रहा है और उम्मीदवारों के आपस में भिड़ने का नजरिया भी अलग है। कहीं कोई गलती न हो जाए जिसका असर अगले फेज के चुनाव पर पड़े। ऐसे में एक जगह उलझे युवा कार्यकर्ताओं को देख इस बात का एहसास होता है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और ये सब दिल्ली में बैठे विशेषज्ञों की निगरानी में है। दिल्ली के सबसे नजदीक किसी नोएडा इसका बेस है और इसके हैंडलर दिल्ली में है, जिनके एक कमांड का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी लखनऊ की है। नोएडा विधानसभा में 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके रोजाना प्रचार की गतिविधियां दिल्ली सेंटर जा रही हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। इनको कमांड दिल्ली से दिए जा रहे हैं, लेकिन अनुपालन सुनिश्चित कराने का काम लखनऊ से किया जा रहा है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस सबसे आगे है। शाम होते ही जूम, गूगल ऐप जैसे जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के होते हैं, जिसमें अगले दिन का टारगेट प्लान होता है। इंडोर प्लान से ओबीसी वोटर्स को जोड़ेगी बीजेपी। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में उतरेगी टीम। उत्तर प्रदेश की आबादी में करीब 45% की हिस्सेदारी रखने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग वोटर्स के हाथ यूपी के सत्ता की चाबी है। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई ओबीसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया।
तो अब भगवा दल ने पिछड़ा वर्ग से 60% से अधिक प्रत्याशी उतार दिए। अब पार्टी ने ओबीसी वोटर्स को जोड़ने के लिए एक और प्लान तैयार किया है। चुनाव आयोग की ओर से 500 लोगों की मौजूदगी में इंडोर मीटिंग की इजाजत दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने घोषणा की है कि वह 300 लोगों के साथ हर विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। एएनआई से बातचीत करते हुए ओबीसी मोर्चा के प्रमुख लक्ष्मण ने कहा है कि हमने यूपी में मोर्चे की टीम बनाई है। हमने फैसला किया है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम हर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए किसी और सरकार ने कभी ऐसा काम नहीं किया जिस तरह मोदी और योगी ने किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। इस बीच कुछ हद तक हमने ये जानने की कोशिश की है कि जनता की पहली पसंद कौन है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 149 सीटें। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 200 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 26 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी की हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 24 विधानसभा सीटें। अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं 4 विधानसभा सीटें। आज के आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।